अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फ्रॉम एपिक ग्रामर स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड। पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक मिक्सचर थी और दूसरा सब्सटेंस। हम सब्सटेंस के ऊपर भी डिटेल से बात कर चुके हैं और एलिमेंट के ऊपर भी डिटेल से बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड, फिर उसके बाद हम मिक्सचर पे जाएंगे। कंपाउंड है क्या? कंपाउंड बनाने के लिए हमें एक फ़िक्स रेशो की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हम एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसा केमिकली, और हमने ज़हन में रखना केमिकली बनाने हैं। केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मैस, और मैस के लिहाज से हमने इसके फिक्स्ड रेशो के अकॉर्डिंग हमने ये कंपाउंड बनाने हैं। जैसा कि मैंने वाटर की एग्जांपल लिखी है। वाटर जो बनता है, वाटर की जो कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलकर यानी हम वाटर बनाते हैं। जब वाटर या कोई और कंपाउंड बना रहे हों तो उस वक़्त जब ये बन जाते हैं तो इसकी कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, यानी इस सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ में, यानी केमिकली जो प्रॉपर्टीज़ है ये मुकम्मल तौर पे अपने आप को चेंज कर देती है, मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज कर देती है। वो इसको हम केमिकली कंबाइंड कहते हैं। अब ये यानी वाटर है, ये चेंज हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसकी हम केमिकल कंपोजिशन चेक करते हैं बाय मैस के मुताबिक। अब हाइड्रोजन के अंदर कितना मैस होता है? 1 होता है, और 2 यानी हाइड्रोजन है तो हम इसे 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे रेशो दरमियान में आ जाएगा। ऑक्सीजन के अंदर मैस कितना होता है? 16 हमने इसी तरह उतार लिया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। हम 2 और 16 को 2 के टेबल से कटिंग कर देंगे तो हमारे पास फ़िक्स्ड रेशो कौन सी बनेगी? 1:8। ये एक फ़िक्स्ड रेशो के मुताबिक हमने ये वाटर को बनाया था। और उसके बाद अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड को भी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंपोजिशन है वो C+ यानी O है, यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बन 1 है। उसके बाद कार्बन का मैस नंबर कितना होता है? 12 होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन का 16 होता है, जैसा कि हमने वाटर में पढ़ा। और उसके बाद 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। 32 और उसके बाद 12। हम इन दोनों को 4 के टेबल से कटिंग करेंगे तो 4 के टेबल से कटिंग करके हमारे पास जो रेशियो आएगी 3:8 आएगी। ये तो हमारे पास कंपाउंड है। कंपाउंड हम दो तरीक़ों, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, जो एक आयनिक कंपाउंड है, दूसरा कोवलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में वो होता है यानी जो एलिमेंट आयनिक फॉर्म के अंदर पाए जाएं या अपना यानी इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल तौर पे अगले को डोनेट कर दें, हम उसे कहते हैं आयनिक। ठीक है, जैसा कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये क्या होगा? आयनिक फॉर्म के अंदर है। और दूसरा हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया, आगे क्लोरीन है। क्लोरीन अब एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? सोडियम से लेगा, तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिख लेंगे तो हमारे पास क्या क्लोरीन किस फॉर्म में आ गया? यानी नेगेटिव फॉर्म में आ गया। अब ये दोनों आयनिक फॉर्म के अंदर पाए जा रहे हैं तो अब इन दोनों का हम केमिकल कंबाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास साल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन हुआ हम इसे फार्मूला यूनिट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला यूनिट को हम डिटेल से एम्पिरिकल फार्मूला में पढ़ेंगे। अब सिर्फ यहाँ इतनी करेंगे हमने। आयनिक क्या होता है? बार दोबारा फिर, यानी वो एलिमेंट जो मुकम्मल तौर पे अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को दे दें, 1 दें या 2 दें, जितनी भी एलिमेंट की कैपेसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे डोनेट कर दें, हम उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और उसके बाद दूसरी बात कोवलेंट कंपाउंड की। कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है हमारे पास? कोवलेंट कंपाउंड होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट है अपने बॉन्ड को शेयर करता है, शेयर करके सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मीथेन है। मीथेन कैसे बना? आप इधर देख, कार्बन है। कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है भाई, ये कार्बन क्या करेगा? दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड शेयर करेगा। जैसे कि हम इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा लेते हैं।
हाइड्रोजन, ये फर्स्ट यानी इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, इधर शेयर कर लेगा, और इधर ये भी उसके बाद इस तरफ भी, यानी चारों तरफ यानी कार्बन अपना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर कर लेगा। तो ये क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड को मैंने दोबारा कहें, यानी जितने भी बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे यानी बॉन्ड को शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा कंपाउंड। कंपाउंड को आपने स्टडी कर लिया। कंपाउंड वो होती है जो फिक्स्ड रेशो और केमिकल कंबाइंड से बनते हैं। ठीक है, ये था कंपाउंड। आगे हम पढ़ते हैं मिक्सचर। मिक्सचर की भी हमने क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर वो होते हैं यानी जिसके लिए हमें फिक्स रेशो की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी जैसा कि हम कोई भी घर में मशरूबात बनाते हैं उसमें चीनी भी डालते हैं, आइस भी डालते हैं, लीमू भी डालते हैं, यानी उसके अंदर कोई फ़िक्स रेशो नहीं रखी जाती। ठीक है, मिक्सचर और ये कंपाउंड में दोनों में इस बात का डिफरेंस है, ये केमिकली कम फिक्स रेशो से वजूद में आते हैं, और जो मिक्सचर होता है वो उसके लिए फ़िज़िकल मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो हम अपने हाथ से काम कर रहे हो फ़िज़िकल मेथड होगा, तो फ़िज़िकल मेथड के लिए फ़िक्स रेशो की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम उसे कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर को हम की जो डेफिनेशन है, एन इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर, यानी इम्प्योर मैटर यूज़ किया। इम्प्योर क्यों? क्योंकि इसके लिए प्योर यूज़ किया गया, तो उसके लिए इम्प्योर क्योंकि ये नखालिस होता है, इसके अंदर हम फिक्स रेशो नहीं रखते। इसके 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब सेम होता है, ठीक है, और इसके लिए हम जो कंपोजिशन रखते हैं वो यूनिफॉर्म होती है। जैसा कि आइसक्रीम है, जहाँ मर्जी जाए आइसक्रीम एक जैसी होती है क्योंकि वो दूध से मिलकर बनती है, तो उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है। एयर है, एयर जहाँ मर्जी हो, यानी एयर एक जैसी होती है। और उसके बाद हेट्रोजीनियस, इसके लिए जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रखी जाती, क्योंकि सॉइल हर जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं जरखेज़ होती है, कहीं मैरा मिट्टी होती है, तो ये सारी मिट्टी की तकरीबन 4 किस्में वो एक जैसी नहीं होती। और उसके बाद रॉक, चट्टान, यानी ये भी एक जैसी नहीं होती, यानी इसके लिए हेट्रोजीनियस, हेट्रो मीन मुख्तलिफ यानी डिफरेंट, तो इसकी कंपोजिशन है वो यानी एक जैसी नहीं होती। ये था मिक्सचर। मिक्सचर के कुछ यानी सेपरेशन करने के लिए कुछ मेथड है जो हम थोड़ी देर को स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता भी रहता है, तो हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है। हमने पहला तो डिफरेंस डेफिनेशन के ज़रिए पढ़ लिया, यानी कंपाउंड जो होती हैं वो फिक्स रेशो से वजूद में आते हैं, जो मिक्सचर है वो कैनॉट यानी मिक्सचर यानी फिक्स रेशो के से वजूद में नहीं आते। तो पहला जो इसका डिफरेंस है ये केमिकल कम्बिनेशन, वही बात आ गई है जो मैंने अभी बताई है। सेकंड जो है, जो कंपाउंड होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है, जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड है, ये इसकी जो कंपोजिशन है सोडियम और क्लोरीन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, और ये एक अपने आप को मुकम्मल तौर पे यानी डिकम्पोज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो इससे यह पता चला केमिकल कंपोजिशन कम्प्लीटली तौर पे इस सोडियम क्लोराइड के अंदर चेंज हो चुकी है। यही यानी इसने अपने आप को खो दिया, यानी लूज़ देयर आइडेंटिटी। और जो मिक्सचर होते हैं ये अपने आप को लूज़ नहीं करते, ठीक है। और क्योंकि हमने पिछले मरता पढ़ा है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन है वो सेम रहती है, क्योंकि मिक्सचर में पढ़ा है होमोजेनस मिक्सचर में, यानी जिसकी कंपोजिशन सेम रहती है और फिज़िकल स्टेट चेंज होती है, हम उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब जब मिक्सचर होंगे ये अपनी आइडेंटिटी को यानी नहीं लूज़ करेंगे, बरकरार रखेंगे। थर्ड जो हमारे पास है ऑलवेज फिक्स्ड रेशो, ये हमेशा फिक्स रेशो से वजूद में आते हैं। जो मिक्सचर है वो विदाउट फिक्स रेशो, यानी इसके लिए फिक्स रेशो की ज़रूरत नहीं पड़ती। चौथा हमारे पास पॉइंट है, ये हम इस जो कंपाउंड है हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप को मुकम्मल तौर पे यानी चेंज कर लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं कंपाउंड के अंदर। तो इसको चेंज करने के लिए यानी ये अपने आप को चेंज नहीं कर सकता।
और उसके बाद मिक्सचर में हम सेपरेट कर सकते हैं, 4 तरीक़ों से सेपरेट कर सकते हैं। एक मैग्नेटाइजेशन, फिल्ट्रेशन है, एवेपोरेशन है, ठीक है। इन सब तरीक़ों से हम यानी क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हमें सिंपली बात है, देखें एक सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है। सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम NaCl एक केमिकल फार्मूला के तौर पर लिख लिया है, ठीक है। हमें जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे या तो फार्मूला यूनिट में लिखे जाएंगे या मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर लिखे जाएंगे, मतलब केमिकल फार्मूला के अंदर कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद मिक्सचर को हम नहीं कर सकते, ठीक है। 2 or more कंपाउंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, हम मतलब मिक्सचर को केमिकल फार्मूला के अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं हम उसके अंदर हम कितनी कितनी चीज़ें डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड की जो यानी कंपोजिशन है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस कंपाउंड है, उनकी जो यूनिफॉर्म है कंपोजिशन वो एक जैसी रहती है, यानी इस वजह से हम इसे कंपाउंड कहते हैं क्योंकि कंपाउंड की जो खासियत होती है वो होमोजेनियस में होती है और मिक्सचर दोनों तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है, होमो से भी और हीट्रो से भी, जैसा कि हमने यानी मिक्सचर के टाइम में पढ़ चुके हैं होमोजेनियस और हीट्रोजेनियस के डिटेल से। और नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक यानी फिक्स रखा जाता है कंपाउंड का, और उसके बाद मिक्सचर के लिए फिक्स पॉइंट नहीं रखा जाता ये। और उसके बाद क्योंकि हम कोई भी केमिकल फार्मूला है उसके लिए हम फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, जैसा कि वाटर का जो फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है, और मिक्सचर के लिए नहीं होता। ये था हमारा लेक्चर कंपाउंड और दूसरा मिक्सचर, और इन दोनों में जो हमने डिफरेंस पढ़ा ये था। और आज हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज का हमारा लेक्चर, अगर किसी बच्चे को किसी भी उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।